करीब 2 दशक पहले एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी कहलाता था। आज इस शहर की क्या हालत हो गई है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस शहर की पहचान कचरे से होने लगी है। इस शहर के अंदर कोई इंडस्ट्री आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर इतना बड़ा टूरिज्म पोटेंशियल होने के बावजूद भी यहाँ पर हम टूरिज्म को बराबर से टैप नहीं कर पाए हैं। एयरलाइन जो रनिंग है उन्होंने तय कर दिया है कि अब हम यहाँ पे ये सेक्टर बंद कर रहे हैं। ऐसे सूरत में इस शहर का अगर डेवलपमेंट होना है तो कैसे होना है? अगर आप ये कहेंगे कि हम 20 सालों से जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं वही मुद्दों के ऊपर अगर हम 2019 के अंदर भी लड़ेंगे तो औरंगाबाद की जनता को तय करना है। और कौन से मुद्दे हुआ करते थे? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, औरंगाबाद संभाजी नगर, खान या पान। तो ये मुद्दे जो है जिसका चुनाव से और लोगों की आम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, यही मुद्दों को लेकर शिवसेना यहाँ से जीतते आई है। हमने कहा कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे तो जात धर्म मजहब बिल्कुल नहीं निकालेंगे। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या क्या हो सकता है, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, इन मुद्दों के ऊपर हम जाएंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से एमआईएम जो उनका जो घटक दल है उसकी तरफ से महाराष्ट्र में एक सीट आप लड़ रहे हैं। आपको लगता है पीपल आपको जिस तरीके से एमआईएम की छवि है मतदान करेंगे, वोट करेंगे? 23 मई के दिन नतीजे आने वाले हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 23 मई के दिन आप औरंगाबाद में ही रहना तो आपको समझ में आएगा कि औरंगाबाद की जनता किसके साथ है। देखिए, कहीं ना कहीं लोग बहुत बेजार हो चुके हैं। एक जो कट्टर शिव सैनिक है जो अपने आप को ये कहता है कि मैं शिव सैनिक हूँ, वो कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में अब ये कह रहा है कि नहीं, अब मुझे भी ये मुद्दे नहीं चाहिए, मुझे मेरे शहर का विकास चाहिए। मुझे शहर के अंदर शिवसेना और भाजपा ने जिस तरह के भ्रष्टाचार की एक संस्कृति को जन्म दिया है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। तो अगर शिवसेना के अंदर ही शिव सैनिक अगर ये बोल रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये लड़ाई जो है ये बहुत कठिन होने वाली है, ये एक तरफा लड़ाई होने वाली है। और मैंने तो कल भी ये मुद्दा कहा था, आज एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। अगर मेरे शहर के खासदार जो शिवसेना के खासदार है चंद्रकांत खैरे साहब, जो 20 साल से औरंगाबाद शहर के हमारे नेता हुआ करते थे, अगर उन्होंने आज अगर हमें एक लिस्ट जाहिर कर दी है और ये बताया है कि इन 20 सालों के अंदर ये 10 बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने औरंगाबाद के अंदर लेकर आया है, मैं 3 तारीख के दिन फॉर्म भरने वाला हूँ। मैं आज ही ऐलान कर दूंगा कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर मेरा खासदार मुझे बताता है कि देख इतने अच्छे अच्छे काम मैं कर रहा हूँ तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर आप जैसा आप कह रहे हो आप चुनाव जीतते सबसे पहले किस चीज़ को प्राथमिकता शहर के दृष्टिकोण से? आपने मुझसे सवाल किया है कि अगर आप जीतते हैं तो वो अगर शब्द आप हटा दीजिएगा उसके अंदर। मैं जीत रहा हूँ और जीतने के बाद मैं इस शहर के लिए यही करना चाहूँगा कि इस शहर के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है, बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स मौजूद हैं। अगर हम एक सिटीजन्स कमेटी बनाएं और वो सिटीजन्स कमेटी, देखिए एक खासदार होने के नाते आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर, औरंगाबाद के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पूरे मसले हल कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमने एक सिटीजन्स कमेटी बनाया और उस सिटीजन्स कमेटी को जो ड्यू रिस्पेक्ट देना है वो रिस्पेक्ट देकर अगर हम उनसे कहें कि आप हमको ये साल के लिए 2019-20 के अंदर आप काम सजेस्ट करिएगा कि हमने कौन कौन से काम करने चाहिए, प्राधान्य क्या है, प्रायोरिटी क्या है। हम अगर गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो वाटर सेक्टर के अंदर है, अगर हम उनको बिठा कर अगर ये बोले हैं कि शहर के अंदर पानी की समस्या को हमको किस तरह से निराकरण करना है, उसके लिए आप हमें प्रपोजल बनाइएगा, प्रोजेक्ट बनाइए एंड वील वर्क टुगेदर। तो इस तरह का अगर काम होगा तो मेरे हिसाब से, मैंने खुद ने अब ये कहा है कि औरंगाबाद शहर में कई 100 करोड़ रुपए के रोड के काम हो रहे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। तो मैं खुद सिटीजन्स कमेटी बना रहा हूँ, रिटायर्ड इंजीनियर्स को बोल रहा हूँ कि जाके रोड का काम चेक करो कि मट्टी डाल रहे, पत्थर डाल रहे, डामर डाल रहे हैं, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं चलता है, बारिश आती है और रोड बह जाता है। तो ये सब धंधे बंद करने के लिए हमका सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है एमआईएम अपनी छवि इस इलेक्शन के बाद बदल देगा? जी, एमआईएम की छवि बदलने की, हमारी छवि जो 2014 में थी, 2014 से पहले जो थी वही छवि आज भी है। ये कुछ मीडिया वालों को बड़ा मज़ा आता है एमआईएम को टारगेट करने के लिए। कुछ हमारे ऐसे राजनीतिक पार्टियां जो ये समझते हैं कि मुसलमानों के वोट तो मतलब हमारी जागीर है, ये एमआईएम कैसा ले रही है, दलितों के वोट तो हमने ज़िंदगी भर इनके ऊपर कब्जा करके रखे हुए हैं, ये कैसा चले जा रहे हैं, ओबीसी के वोट कैसा चले जा रहे हैं। तो ये लोगों ने हमको इस तरह की एक छवि बनाकर पेश कर दिए थे। मीडिया को भी मज़ा आ रहा था कि एमआईएम बिल्कुल आतंकी संगठन बना दिए है। आज लोग हमारे साथ जो खड़े हुए हैं वो किसी एक जात एक धर्म के लोग नहीं है। आज पूरा शहर अगर ये बात कर रहा है
कि नहीं, अगर हम इम्तियाज़ जलील के साथ जाना चाहते हैं तो कहीं ना कुछ तो काम देखे होंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छाई देखी होंगी, और वही अच्छाई देखी और उन्हीं की प्रेरणा की वजह से मैं इतनी हिम्मत कर पाया हूँ। वरना इतने बड़े बड़े जो करोड़ों रुपयों के थैले भर भर के पैसा लेकर बैठे हुए हैं, चुनाव लड़ना और जीतना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन एक तरफ पूरी बेईमानी रहेगी और दूसरी तरफ शहर के ईमानदार लोग और शहर से मोहब्बत करने वाले लोग एक साथ मिलकर खड़े रहेंगे। धन्यवाद सर।